वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम सैम्पल पेपर 2022-23 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सॉल्यूशंस करेंगे सेक्शन ए का। सबको पता है 5 सेक्शंस हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। आज सेक्शन ए के सॉल्यूशन करेंगे जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करें सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, लेट ए एंड बी द टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू पी की पावर 3 क्यू की पावर 2। बी गिवन है, ये पी क्यू आर गिवन आर प्राइम नंबर्स। इफ़ एच सी एफ एफ गिवन है दिस वन, LCM गिवन है दिस वन, और पूछा है कि m+n इंटू आर प्लस एस क्या होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन था जी ए पी क्यूब Q4, बी था पी स्क्र क्यू क्यूब, HCF ये था। तो HCF होता क्या है, जो कॉमन है दोनों लिख दो। HCF कितना आ जाएगा, एग्जामिनर ने ये दिया हुआ था HCF, तो हमारे पास क्या आएगा, जो पी क्यू लिख देने हैं और पावर जो छोटी होती है वो लेते हैं। यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 थी, पावर 2 चलेगी, ठीक है। यहाँ पे 3 थी, पावर 4 थी, 3 वाली जो छोटी पावर है। और अब ये किसके इक्वल दिया होता है, p की पावर m, q की पावर n। अब कंपेयर कर लेंगे, m कितना आ जाएगा 2, दैट इम्प्लाइज m2 आ गया, और q की पावर n थी यहाँ पे 3, n कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब उसी तरह LCM कितना दिया हुआ था, साफ लिखा हुआ था, p की पावर r है और q की पावर s। अगर क्लियर नहीं है, ये दी थी। LCM क्या होता है, सभी फैक्टर लेके और बड़ी पावर लेते हैं। पी क्यू लिख दिए, पावर बड़ी, यहाँ 3 थी यहाँ 2 थी, अब बड़ी पावर चलेगी 3 वाली। यहाँ 4 थी यहाँ 3 थी, LCM में पावर बड़ी वाली। और अब कंपेयर कर देंगे, मतलब R कितना हो जाएगा 3 के बराबर, R आ गया 3, और S कितना आ जाएगा, इससे कंपेयर कर देंगे, दैट इज़ S इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब पूछा गया था, इसकी वैल्यू पूछी थी m+n इंटू आर प्लस एस। m कितना आया 2, n आया 3, रख दिया, r आया था 3 और s आया था 4, ओके। मैंने वैल्यूज़ रख दी। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 5, वो हो गया 7, 7 5 ज़ा 35, और ऑप्शन चेक करेंगे, यस 35, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा p बी द प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज इट्स फैक्टर। सबसे पहले लिखा कि p प्राइम नंबर है। सबको पता प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड नंबर 1। जैसे मैंने बोला 3 प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर होंगे 3 and 1। 5 प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर क्या होंगे 5 × 1। अगर p प्राइम नंबर दिया उसके फैक्टर होंगे p and 1, ये दो फैक्टर होंगे, ठीक है, p and 1। ये एक तरह अल्फ़ा हो गया, ये एक तरह बीटा हो गया, दो ही रूट्स होंगी। उसने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स क्या हैं, फैक्टर ऑफ p। तो फैक्टर ऑफ p क्या थे, p and 1, तो रूट्स ये है, हमें पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो फॉर्मूला x² - sx + a। s का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा एक तरह क्या हो गया p, और बीटा क्या हो गया 1, तो s कितना आ जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ p + 1, ठीक है। तो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी x² माइनस ब्रैकेट क्लोज p + 1 इंटू x। अब प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, जैसे सम ये था, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बोलो, प्रोडक्ट आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा था p और बीटा था 1, p इंटू 1 करेंगे तो p आ जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना आ गया मेरे पास 1, p आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, x² माइनस p + 1 इंटू x + p। सो ऑप्शन चेक करेंगे, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। फिर से एक बार देख लें, ठीक है, रिकैप कर सकते हैं। चले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में लिखा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, देन पी की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दी हुई हैं। तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया था, मतलब सम ऑफ ज़ीरो सबको पता क्या होता है -b/a, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, वो क्या था c/a, ठीक है। और ABC सबको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर ले, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है ना। a कितना हो जाएगा p के बराबर, और b कितना हो जाएगा -2 के बराबर, और c हो जाएगा 2p, ठीक है। ये ABC आ गया। अब वैल्यू रख रहे हैं, a से a तो पहले ही कैंसिल हो गया, माइनस ऑल, b कितना था -2, और c कितना था 3p, ये 2 हो जाएंगे, 2 = 3p, और 2/3 इज़ द आंसर। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। ऑप्शन चेक करेंगे, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ लिखा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकॉन्सिस्टेंट देन के क्या होगा, 4 ऑप्शन। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इक्वेशन मेरे पास ये थी पहली और दूसरी ये थी। इनकॉन्सिस्टेंट की कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब a1 सबको पता है, x को छोड़ दो ये a1 है, इधर x को छोड़ दो ये a2 है। b1 क्या होगा, ये 1 आगे कुछ नहीं, ये b2 है, ये c1 और ये c2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। a1 की वैल्यू रखी 3 थी और इसकी वैल्यू 2k-1। ठीक है, इक्वल्स टू b1 1 अपॉन k-1। अब तीसरे की चाहे ज़रूरत नहीं, इक्वल वाला साइन से सॉल्व हो जाएगा। इन्हीं को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k-1 इज इक्वल टू 1 से करेंगे 2k-1, ये हो गया 3k-3 इक्वल टू 2k-1, ये इधर आ जाएगा। तो मेरे पास आगे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 3k-2k इक्वल्स टू -1, 3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक, दैट इज़ k इक्वल्स टू 2। k इक्वल्स टू 2 ऑप्शन चेक करेंगे, k इक्वल्स टू 2 इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जी डी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन था इफ़ द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम है, पी के ये थे 3 4 क्यू और आर के, और एस के निकालने हैं। पूरे मैं सब्जेक्टिव वे से नहीं करूँगा, मैं शॉर्टकट ट्रिक से करवा रहा हूँ। अगर एस के निकालने हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है, तो क्या करो, मान लो एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कैसे आएगा, जो ए वाले एक्स होते हैं ऐड कर दो, इनके एक्स ऐड कर दो, जैसे 3 थे और -3 ऐड कर दो, आपस में ऐड कर दिए, और जो बिल्कुल सामने वाला एक्स होता है उसको माइनस कर दो। फिर से सुनो, एक्स निकालना तो ये वाले एक्स ऐड कर देने, जो एडजेसेंट वाले एक्स दोनों ऐड करो, और ये वाला एक्स माइनस कर दो। माइनस करना है ऑफ -2, यहाँ पे मैं बोला माइनस करना है। ठीक है, माइनस ऑफ -2, ये कैंसिल हो गया, अगले स्टेप में आ जाएगा 2, सो एक्स आ जाएगा 2। तो वाई कैसे निकलेगा, वही स्टेप। अब वाई वाले ऐड करो, ये वाले 4 -2, ये दोनों ऐड किए मैंने, और जो सामने वाला वाई है ये वाला, अब वाई माइनस कर देंगे, वाई वाले ऐड किए और ये वाला वाई वाला माइनस कर देना। सो कितना आ जाएगा जी, सो 4 - 5 दैट इज़ -1। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, 2, -1, ये वर्टिसेस आ गई एक्स की। सो ऑप्शन चेक करेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ओके, एक बार फिर से रिकैप कर सकते हैं कैसे किया है। 6th क्वेश्चन लिखा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ए एम एंड पी एन और ऑल्टीट्यूड। ए एम इस पे ऑल्टीट्यूड था और पी एन इस पे ऑल्टीट्यूड था, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ए बी स्केयर रेशो हमें दिया हुआ है, पी क्यू स्केयर कितना दिया हुआ है जी, 4:9, ये हमें गिवन था। ठीक है, अब पूछा कि ऑल्टीट्यूड की रेशो क्या होगी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो, जो साइड की रेशो होती है वही ऑल्टीट्यूड की रेशो है। तो यहाँ से स्केयर हटेगा, दैट इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू की रेशो कितनी आ जाएगी, 4/9 का स्केयर रूट आ जाएगा, वो आ जाएगी 2/3। ठीक है, सो साइड की रेशो आई 2/3। तो हमें पता जो साइड की रेशो है, जो साइड की रेशो है ए बी बाई पी क्यू, वही ऑल्टीट्यूड की रेशो होती है। ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, याद होना चाहिए कि साइड अगर ट्राइंगल सिमिलर हो, साइड की रेशो ऑल्टीट्यूड की रेशो के बराबर है। ये कितना आया 2/3, और ये हमें क्वेश्चन मार्क था। सो ए एम ओवर पी एन की रेशो कितनी आ जाएगी, जो साइड की रेशो है। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे जी, ए एम ओवर पी एन की रेशो क्या आएगी, 2:3 आया था। सो ऑप्शन आ जाएगी डी इज़ दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट, जो साइड की रेशो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 7th क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन दिया है, एक्स की वैल्यू पूछिए जी, ये लिख दिया मैंने, एक्स इंटू tan 60 की वैल्यू √3, cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज़ 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, cot 60 की वैल्यू याद हो 1/√3। ये √3 से √3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3x बचा मेरे पास उधर 1, तो x कितना आ जाएगा 1/√3। पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है याद करो, cos 30 की नहीं, वो तो होती है जी √3/2, tan 30 की, यस tan 30 कितना होता है 1/√3। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले 8th क्वेश्चन,
8th क्वेश्चन में था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 दिया है और ये पूछा कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ पूछी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ये चीज़ मुझे पूछी है, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया, ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और सबको पता वो कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो ये आ गया, अभी मेरे पास कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब ये चीज़ गिवन थी, मैंने इसको चेंज तो कर दिया। अब आपने अब देखो, अगर मैं इसकी स्केयरिंग कर दूं दोनों तरफ, जो चीज़ मुझे गिवन थी स्केयरिंग की, तो मेरे पास ये आ जाएगा चीज़, ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और वहाँ पे कितना आ गया 2, ठीक है। ये 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप सबको क्लियर है। 1 ट्रांसफ़र कर देंगे उधर, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया, ये 1 माइनस हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज़ 1। तो मुझे पता चल गया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर आ गया 1/2। और अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इसका आंसर पूछा था उसको मैंने साइन कॉस में बदल दिया। अब ये आंसर मेरे पास आ चुका था कितना 1/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/2 आया था और 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर इज़ 2। सो ऑप्शन चेक करेंगे, आंसर 2 है। सो मेरे पास क्वेश्चन था 8th, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, इन फिगर डी ई इज़ ए लाइन पैरेलल टू बी सी, ए ई 2 है, ए ये बी, ये एक्स और ये वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। 4 ऑप्शन दी हुई है। चलिए मैं पहले दिखा रहा हूँ, ए फिगर बना दी, ए ई कितना दिया हुआ था, यहाँ तक ए है, यहाँ तक बी सी कितना, ई सी कितना यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तक बी दिया हुआ है, डी ई एक्स था और बी सी कितना था वाई। कौन सी ऑप्शन ट्रू है, पहले तो देखेंगे ये वाले छोटा ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा, बिकॉज बड़े के ए बी सी के एंगल ए दोनों में कॉमन आ गया, चाहे छोटा ट्राइंगल देख लो चाहे बड़ा देख लो। सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ये वाला सेकंड मान लो, चलो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे दोनों आपस में, और तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया बिकॉज लाइंस पैरेलल दी हुई थी। सो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर, सो एंगल ए ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सिमिलैरिटी से। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल कर दें, कैसे करते हैं, ए डी बाय ए बी, या फिगर से देख लें, जो एंगल इक्वल थे उनके सामने जो साइड्स आ रही हैं, डी ई ओवर बी सी, मतलब डी ई ओवर बी सी, फर्स्ट एंगल दोनों में कॉमन था, उनके सामने वाली साइड की रेशो जो होगी। अब सेकंड एंगल देख ले, इसके सामने ए ई आ गई, और इस सेकंड के सामने कौन सी साइड आ जाएगी, पूरी ए सी, पूरी क्या आ जाएगी ए सी। आई होप क्लियर। फर्स्ट के सामने डी ई, उसकी बी सी, सेकेंड एंगल कॉरस्पॉन्डिंग था, इसके सामने छोटे ट्राइंगल की ए ई, बड़े की ए सी। अब वैल्यूज़ प्लग इन कर दो, डी ई कितना दिया हुआ था ए, बी सी कितना, सॉरी डी ई कितना था एक्स, सॉरी एक्स, ये एक्स था, ये कितना दिया हुआ था वाई, ए ई कितना गिवन था ए, और ए सी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ तक ए था, ये बी था, पूरा कितना हो जाएगा ए सी ए प्लस बी, ये कितना हो गया ए प्लस बी। तो अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, ए वाई ओवर ए प्लस बी, तो ऑप्शन चेक करेंगे कोई है ऐसी, यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ए वाई ओवर ए प्लस बी, ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज़ ए ट्रपेजियम, ए डी इज़ ए पैरेलल टू बी सी, फिगर बन गई। अब ए डी आपको दिया हुआ है 4, इफ़ द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ए ओ ओवर ओ सी, हमें गिवन है कि ओ ए ओवर ओ सी की रेशो किसके इक्वल है, ओ ए ओवर ओ सी इज इक्वल्स टू, हमें गिवन था कि ओ डी बाय ओ बी के बराबर है, और रेशियो कितनी दी हुई थी, ये गिवन था 1/2। अब पूछा क्या है, बी सी कितनी होगी, रेड वाली लेंथ, ये वाली चीज़ पूछी है। समय दिख रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, कौन कौन से, ए ओ डी सिमिलर टू, कैसे, ये वर्टिकली आ गया,
ये दोनों ऑल्टरनेट हो जाएंगे, दो एंगल हो गए अपने आप ही हो गए। अब प्रोपोर्शनल कर देंगे सारी साइड। ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, वर्टिकली और ऑल्टरनेट। थर्ड तो अपने आप ही हो जाएगा ये वाला। फिर अब प्रोपोर्शनल कर दें ए ओ ओवर ओ सी, ठीक है, चाहे यहाँ से कर ले या फिर चलो ए ओवर ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी बाय ओ, ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी, यहाँ पे बी लिखना था, ठीक है। फिर अगले लिख देंगे जी ओ डी बाय ओ बी, एंड लास्ट सेट क्या होता है ए डी बाय बी सी, ए डी बाय बी सी, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये हमें गिवन ही था, कितना गिवन था देखो 1/2। ए डी की वैल्यू हमें गिवन थी 4 और बी सी पूछा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ईजी होके देख लें सारे, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन, इफ़ टू टेंजेंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 है, रेडियस 3 है, देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट क्या होगी। रेडियस 3 था, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये टोटल 60 था, सबको पता है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये एंगल कितना होता है सबको पता है 90। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यूज़ कर सकते हैं। किसी राइट ट्राइंगल में एक साइड एक एंगल पता हो, ठीक है, ये होगी एक तरह परपेंडिकुलर, हमें निकालना क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये निकालनी थी, ये हमें पी ए क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। ये एक तरह हाइपोटेन्यूज होगी, तो हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस निकालना, तो tan अप्लाई कर देंगे, tan 30 डिग्री, सबको पता परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होता है जी ओ ए, परपेंडिकुलर ओ ए हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा। ये निकालना था 1/√3, इस ओ ए हमें गिवन था 3 और पी ए की वैल्यू निकालनी थी। टेंजेंट पी ए कितनी आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन चेक करेंगे 3√3, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन मेरे पास ये था, क्वेश्चन ऑप्शन डी लिखा जी। एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 है, इस सर्कल का एरिया कितना होगा जो इसके अंदर इंस्क्राइब है, तो उसका डायमीटर 6 हो जाएगा, तो रेडियस कितना आ गया 3, एरिया क्या होगा सबको पता पाई आर स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ पाई में आंसर लिखे हुए हैं, तो पाई की वैल्यू रहने हो तो 3 × 3, सो 9 पाई इज़ द आंसर। सो ऑप्शन चेक करेंगे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी। चले अगला 13 लिखा है, सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज दिस वन, एल प्लस बी प्लस एच, तीनों को ऐड करके दिया हुआ है 6√3, एंड द लेंथ ऑफ द डायगनल इज, डायगनल की लेंथ दी हुई है जी 2√3। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है जी। टोटल सरफेस एरिया सबको पता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, पर हमें कुछ भी नहीं पता। डायगनल का फॉर्मूला पता हो, L² प्लस B² प्लस H² स्क्वायर रूट होता है। स्केयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्केयरिंग दोनों तरफ की, ये हट गया, तो L² प्लस B² प्लस H² मेरे पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 3 बन जाएगा 12 आ जाएगा, 4 × 3 दैट इज़ 12। ये यहाँ तक क्लियर, हमें तो ये चाहिए थे। अब ईजी होकर देखें, 9th में आपने आइडेंटिटी की होगी, अगर ये हमें पता था इसकी स्केयरिंग 1, इक्वेशन 1 L प्लस B प्लस H था, उसका स्केयर कर दें, उधर भी कर दें। अब ये आइडेंटिटी की होगी सब ने, A² प्लस B² प्लस C², ये H है, प्लस 2AB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है, याद आ गया। A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ठीक है ना, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 × 3 दैट इज़ 108। अब इसका आंसर मुझे निकाल चुका हूँ, L² प्लस B² प्लस H² 2 से कितना आया था 12, ये बचा LB 2 कॉमन ले लें प्लस BH प्लस HL 108।
अब 12 माइनस कर दो, ये क्या चीज़ बन गई, टोटल सरफेस एरिया ये ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया 108 में से 12 माइनस किए 96 आ जाएगा। ऑप्शन अब चेक करेंगे 96 कौन सी है जी इस क्वेश्चन में। मेरे पास क्वेश्चन था 13th ऑप्शन, यस सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14th है, इफ़ डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज़, मॉड और मीडियन का डिफरेंस मुझे गिवन है, कितना गिवन है 24। अब पूछा क्या डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, वेरी गुड क्वेश्चन। मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना होगा, ये मुझे क्वेश्चन मार्क है। ये चीज़ गिवन थी और ये पूछी है, पता क्या होना चाहिए हमें, एक एम्पिरिकल रिलेशन पता है, 3 मीडियन किसके इक्वल होता है, मॉड प्लस 2 मीन। ये एक एम्पिरिकल रिलेशन पता होगा सबको। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 3 मीडियन को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मीडियन प्लस मीडियन, बोलो इक्वल टू मॉड, ब्रेकअप कर दिया 3 मीडियन को, 2 मीडियन प्लस 1 मीडियन। ठीक है, वही लिखा मैंने, अभी कुछ नहीं किया। अब मीडियन ये इधर ले आओ, मीडियन मॉड इधर आएगा माइनस मॉड 2 मीन। ठीक है, ये वाला उठा के उधर भेज देंगे -2 मीडियन। ठीक है, अब आपने अब देखो हमें गिवन क्या था, मॉड माइनस मीडियन, तो बेटर उसको ऐसे लिखने के बजाय इसको भेज दो उधर, मॉड माइनस मीडियन गिवन था, ये इधर ले आओ। ठीक है, ये वाली चीज़ ऐसे कर लो, 2 मीडियन माइनस ये वाली चीज़ उठा के इधर ले आओ 2 मीन, मॉड इधर ही रहने दो बिकॉज मुझे सीधा ही पता मॉड ये मीडियन उधर जाएगा माइनस मीडियन। ठीक है, ये वाला आंसर मुझे पता है, बोलो मॉड माइनस मीडियन कितना दिया हुआ था 24। और ये चीज़ पूछी थी मुझे मीडियन, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया, मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू, तो मीडियन माइनस मीन कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 24/2 दैट इज़ 12। सो ऑप्शन चेक करेंगे, 12 आंसर आ गया। एक बार रिकैप कर लें। सो ऑप्शन क्या है जी 14th क्वेश्चन की, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 15 लिखा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस दिस वन इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। डिस्टेंस मेरे पास है जी 11 किलोमीटर, मतलब मीटर में किया ये आ जाएगा, और जो व्हील था उसका रेडियस था 0.25, मतलब कितनी बार रोटेट करेगा। जब भी रोटेशंस निकालनी हो, रेवोल्यूशंस निकालनी हो, तो क्या होता है, डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस, डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस, ये लॉजिक रहेगा। टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है ये, अब सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस 2πr 22/7, और रेडियस दिया हुआ था 0.25 यूनिट मीटर में, या मीटर में मैं कर चुका हूँ, रेडियस था 0.25 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया, अब इससे डिवाइड कर देंगे 2 × 22/7 × 0.25। ठीक है, तो मिलाओ क्या हो गया, 7 तो ऊपर चला गया, 2 × 25 और डेसिमल हटा, 0.25 था, 100 ऊपर आ जाएगा, 25 2 × 50 2 टाइम्स गया, ये 11 टाइम्स, ये 1000 आ गए, और 7 × 1000 करेंगे 7000। सो ऑप्शन चेक करेंगे 7000 है कोई, यस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन 15th। चलिए 16 क्वेश्चन 16 है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट का सम पूछा है। तो पहले तो मॉडल क्लास कैसे निकलती, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं ये, तो मॉडल क्लास तो आ गई ये, मॉडल क्लास क्या निकल के आई 15 से 20, उसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 15। अब मीडियन क्लास कैसे निकलती, पहले CF निकालते हैं, सबको याद है 10, फिर ऐड करते 25, फिर अगला ऐड करते, ऐड कर दो 25 + 2 37, फिर ये ऐड करेंगे 57, फिर ये ऐड करेंगे दैट इज़ 66। ठीक है, ये n 66 था। ठीक है, तो n अगर 66 है, n/2 कितना हो जाएगा उसका आधा 33। 33 कहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा 25 से नेक्स्ट
33 मिलेगा 37 तक। तो ये वाली क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास। आई होप सबको क्लियर है कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास। 10 से 20, उस 10 से 15, उसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 10। अब दोनों क्या पूछा गया था, सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास और मॉडल क्लास, उनका सम पूछा था। 10 + 15 कर देंगे 25। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर। चले नेक्स्ट लिखा है जी 17th में 2 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विल कम एट लीस्ट वंस। ठीक है, 2 डाइसेस फेंकी है, 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार जरूर आए। 1 6 होगी, 2 6 होगी, 3 6 वाली लाइन, 4 6 वाली, 5 6 और 6 वाली पूरी आएगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 2 बार भी आ जाए चाहे एटलीस्ट एक। 6 और 5 11 मेरे फेवर में हो गए, 11 फेवर में, टोटल 36 थे, तो क्या आ जाएगा 11/36। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है 18th। कह रहा है कि 5 tan बीटा इज इक्वल्स टू 4, 5 tan बीटा इक्वल्स टू 4। तो एक्सप्रेशन किसका निकालना है आंसर, ये था 5 tan बीटा इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन में पूछा है, तो tan बीटा कितना आ गया मेरे पास 4/5, इस चीज़ का आंसर पूछा है। तो सारी अगर इक्वेशन को मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, कॉस बीटा ईजी होकर देखिए, इसको भी किया, हर टर्म को नीचे भी और ऊपर भी कॉस बीटा से, तो ये साइन बाय कॉस क्या होता है, tan ही बन जाएगा, ये 5 tan थीटा बीटा बन गया, ये कॉस से कॉस ख़त्म हो जाएगा -2। ठीक है, साइन बाय कॉस tan बन जाएगा 5 tan बीटा और ये कैंसिल हो जाएंगे +2। अब मुझे tan बीटा का आंसर पता 4/5, यहाँ प्लग इन कर देंगे, 5 × 4/5 -2, 5 × 4/5 +2। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल, 4 - 2 4 + 2 दैट इज़ 2/6, दैट इज़ 1/3। सो ऑप्शन चेक करेंगे 1/3, यस 1/3, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरे वे से पूरे ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। ठीक है, चलो 19-20 जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीज़न वाले हैं, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन 19th and 20th। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।